चढ़ावे को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता होती है, सबके अलग अलग भाव होते हैं। चढ़ावे को लेकर ही एक अनोखा प्रसंग आज हम जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। राणकपुर जैन मंदिर के बारे में कई किस्से आपने सुने होंगे। कहा जाता है कि उस जमाने में लगभग 99 करोड़ सोना मोहरे की लागत से राणकपुर जी के जिनालय का निर्माण हुआ था। कहते हैं सेठ धर्नाशाह पोरवाल ने अपना समय, संपत्ति, अपने प्राण सब कुछ मंदिर के निर्माण में डाल दिए थे और बहुत ही धूमधाम से प्रतिष्ठा भी हुई थी। और वहां से तुरंत शत्रुंजय महातीर्थ यानी पालिताना तीर्थ के संघ का प्रस्थान हुआ। हजारों यात्री, श्रावक श्राविका, सैकड़ों श्रमण श्रमणी भगवंत चरिपालित संघ में जुड़े थे। सेठ धर्नाशाह संघपति थे और उस समय उनकी युवावस्था थी, लगभग 32 वर्ष की उम्र। और जिस दिन संघ ने पालिताना में प्रवेश किया उस दिन भारत के विविध स्थलों से निकले अन्य 20 के लगभग चरिपालित संघों ने भी प्रवेश किया था। अब 21 संघ में 21 बड़े बड़े धुरंधर आचार्य थे। सभी संघपति यानी जो संघ ले जाते हैं वे सभी श्रावक अरबोपति थे और संघमाल पहनने के लिए चढ़ावे यानी बोली बोलनी थी। सभी आचार्य भगवंत इकट्ठा हुए। अब उन सभी आचार्य भगवंतों को इस एक बात को लेकर चिंता होने लगी कि अगर धन के माध्यम से बोली लगी तो शाम तक अंत नहीं होगा, क्योंकि अब्जोपति पुण्यात्मा अपने धन का कातिल जहर उतारने के लिए इस अवसर को गंवाना नहीं चाहेंगे। तो अब क्या किया जाए? चर्चा हुई। विचार विमर्श के बाद अंत में सर्वानुमति से निर्णय किया गया कि प्रत्येक संघपति अपने अपने भावी सुकृत की घोषणा करे। भावी सुकृत यानी आगे क्या धार्मिक कार्य या क्या पुण्य का कार्य करेंगे, उसकी घोषणा संघपति को करनी होगी और फिर उस सुकृत की श्रेष्ठता के क्रम अनुसार संघमाल पहनाई जाएगी। पूरा माहौल बदल गया। कई अब्जोपति जिन्होंने मन में निर्णय ले लिया होगा कि इतनी रकम का चढ़ावा लेना है, ऐसी कोई रूपरेखा बनाई होगी, वो सब भी सोच में पड़ गए कि अब करे तो करे क्या। लेकिन नियति का खेल हमेशा अलग होता है। एक के बाद एक संघपतियों ने अपने अपने सुकृत बताए। किसी ने घोषणा की कि 1 करोड़ रुपए दान करेंगे, किसी ने कहा 5 करोड़ रुपए दान करेंगे, किसी ने कहा एक और महासंघ निकालेंगे, तो भाई किसी ने 10 शिखरबंद जिनालयों के निर्माण करने की घोषणा कर दी। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन एक ने कहा मैं अपने बेटे को दीक्षा दान करने की घोषणा करता हूँ। तब सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि सबको यह बात समझ आ गई थी कि अब इनका सुकृति सबसे श्रेष्ठ हुआ। कुछ क्षणों बाद अब बारी आई राणकपुर निर्माता सेठ धर्नाशाह की। धर्नाशाह खड़े हुए और घोषणा की कि मैं अपने संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालन के सुकृत की घोषणा करता हूँ। अब इसके आगे क्या होना था? आचार्य संघ के अग्रणी भगवंत, प्रमुख भगवंत ने घोषणा की कि संसार में रहकर ऐसी भरी जवानी में और भरपूर अमीरी के मध्य पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करना अति दुष्कर है। मैं इस युगल को प्रथम संघमाल के लिए घोषणा करता हूँ, जिसे हम पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं। ऐसा सन्नाटा का जो माहौल था, इस घोषणा के बाद पूरा माहौल आनंद में बदल गया। सर्वत्र आनंद की लहर दौड़ गई। ऐसे देखा जाए तो जब चढ़ावे बोले जाते हैं तो युवा वर्ग गायब हो जाता है और यही सोच आती है कि ठीक है, अपना विषय नहीं है तो यहाँ बैठने का कोई अर्थ नहीं। लेकिन जरूर ये चढ़ावा अलग हुआ होगा और शायद सभी ने भावपूर्वक यह पवित्र घटना का अनुभव किया होगा। वीरता से भरा इतिहास है हमारा। ऐसी वीरता के अनेक प्रसंग जैन मीडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।